यूट्यूब टीचर्स आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन एक नई स्ट्रेटेजी बता के चले जाते हैं। अपने लिए सेल्फ स्टडी का समय निकालना है। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे किसी भी चैप्टर से। पूछने लायक क्वेश्चंस ही नहीं है एनसीईआरटी में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 साल के पीवाईक्यूज करने हैं आपको, दैट्स इट। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो वैसे तो मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें, लेकिन आजकल मैं आपके कमेंट्स और मैसेजेस से ये देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। स्कूल वाले कहते हैं कि भैया प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल हैं, वाइवा है, इन पे फोकस करो। ट्यूशन वाले सर कहते हैं कि भाई ऐसे करना है नहीं तो डूब जाओगे। यूट्यूब टीचर्स आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन एक नई स्ट्रेटेजी बता के चले जाते हैं। फ्रेंड सर्कल में बात करो तो कोई कैसे पढ़ रहा है, किसी ने हमसे ज़्यादा कर लिया, कोई पर्टिकुलर किताब फॉलो कर रहा है, कोई ग्रुप स्टडी कर रहा है, कोई अकेले पढ़ रहा है, मतलब अलग अलग तरह की बातें। और हम कहीं ना कहीं स्टक हैं कि हम कैसे करें, हमारे लिए एक सुपर स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। सिंपल सिचुएशन यही है कि भाई बोर्ड्स एग्जाम में एक सवाल अगर पूछा जाता है तो अगर वो हमें आता है तो हम वहाँ पे लिख के आ जाएंगे। इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है, लाखों बच्चे पहले भी 90+ लेके आते ही हैं हर साल। और डम से डम्बेस्ट बच्चा भी जो होता है ना आपके स्कूल का, वो इंटरनल मार्क्स में मैं आपको बता दूं 20 में से 18, 30 में से 27 मिल ही जाते हैं उनको, राइट है क्या। तो आप चाहे ये बात अपने सीनियर से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो हमें सब कुछ एक तरफ रख के अपने लिए सेल्फ स्टडी का समय निकालना है। और जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 12 साल से 12वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो प्लान बता रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो। और कुछ भी नहीं है बच्चों, नेक्स्ट 30 डेज में मैं नहीं, आप मुझे खुद कमेंट करके कहोगे कि सर मेरे को 90+ का कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया, राइट है क्या। तो करने से ही होगा और हमें करना आज से, अभी से शुरू करना पड़ेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, ओनली टर्म्स एंड कंडीशन, कि भाई आप मुझे ये प्रॉमिस कर दो कि 2 से 2.5 घंटा सर मैं डेली मैथमेटिक्स पढ़ाई करूंगा, राइट, सेल्फ स्टडी। मतलब मुझे नहीं मतलब कि आप बाकी टाइम में क्या करोगे, लेकिन 2 से 2.5 घंटा मैथ्स को मैं डेली दूंगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो मेरे पास आपके लिए 2 प्लान हैं, आप जिसमें भी कन्वीनियंट हो आप उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। पहला प्लान है 5-15-10 रूल, प्लान बी है 2-2-1 रूल, राइट है क्या। आइए दोनों प्लान को ढंग से समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी से फिर आप अटके ही रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। अगले 30 दिन फिर से आप, है ना, इस वीडियो से उस वीडियो और उस वीडियो से उस वीडियो तक पहुंचते रहेंगे और टाइम चला जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं, प्लान ए पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 5-15-10 रूल क्या है। सो ये बेसिकली 5-15-10 जो है ना, ये मैंने 30 दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली बात तो मैं जितने भी बच्चों को जैसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा रेयरेस्ट कोई बच्चा होगा कि भाई उसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी होगी। अगर ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई 6-7 चैप्टर सबने कर रखे हैं, और आज की तारीख में ऐसा होगा कि भाई 4-5 चैप्टर सबके पेंडिंग होंगे लगभग। पहला टारगेट हमारा ये है कि पहले 5 दिन में हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है। देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ते भी हैं, भले ही संभव बैच में है, सफल 2.0 में, आपको भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपका बैकलॉग हो गया और आप इस टाइम पे सिलेबस आपका पेंडिंग है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि पहले 5 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करें। कहने लगा सर पहले 5 दिन में कैसे कर लेंगे। हाँ, अगर आप 10-10, 15-15 डिटेल्ड लेक्चर से सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो भाई साहब अगले साल तक सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन इस टाइम पे हमें वैसा नहीं करना है। आप भले ही 1 शॉट से कर लो, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप 1 शॉट से कर लो, 1.25x स्पीड पे कर लो। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे किसी भी चैप्टर से, है ना। आप यूट्यूब पे जाएंगे सर, तो यूट्यूब पे सर ये बाप शॉट करके हमारी प्लेलिस्ट है, आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, राइट। बच्चों ने बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया हुआ है। देखिए, पहले चैप्टर पे 83,000 व्यूज़ हैं इस पे, है ना। इसी साल का सेशन का हमने स्टार्ट किया था, और सारे के सारे चैप्टर के बाप शॉट हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। आप सबको कंप्लीट करिए भाई। पहला टारगेट ये होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे अभी तो मैं सिलेबस कंप्लीट करने पे लगा हुआ हूँ। देखिए, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करने में डिले हो गए ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, आप पीवाईक्यू कर पाओगे, अपना टाइम से रिवीजन कर पाओगे। और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेबस कंप्लीट करना तो एक टास्क है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप बैटल हार जाओगे। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं करे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको हार्डली वहाँ पे 40-45 मार्क्स का पेपर मिलेगा। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो पहला काम है आपको सिलेबस कंप्लीट करना। और ये जो आपकी सोच होती है ना कि मैं ये वाला चैप्टर छोड़ के जाऊंगा, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, भाई भले ही 1 शॉट से बेसिक क्वेश्चन कर ले, लेकिन
कर ले, कोई चैप्टर छोड़ के मत जा, क्योंकि अगर एग्जाम में उसी चैप्टर से आसान क्वेश्चन आया ना तो तेरे फ्री के मार्क्स चले जाएंगे। तो भाई वन शॉट से ही कर लो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कर लो। 5 दिन का टारगेट बनाओ, हर दिन एक चैप्टर का वन शॉट खत्म करो, राइट है। जो छोटे चैप्टर हैं जैसे चैप्टर नंबर 8 और 12, एक दिन में 2 चैप्टर भी खत्म कर सकते हो, लेकिन वन शॉट से कर लो। सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, 5 की जगह 7 दिन में कर लो। उसके बाद आता है 5 के बाद 15। नाउ ये जो 15 दिन है, लगभग 2 वीक्स का टाइम, ये हमने रखा है कि भाई हम कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक कराई नहीं है एनसीईआरटी तो वो तो प्रैक्टिस करेंगे, जिन्होंने कर रखा है वो रिवीजन करेंगे, राइट है क्या। तो बेसिक क्वेश्चंस तो आपके वन शॉट से हो गए, राइट। अब मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, अगर आप मुझे कहोगे कि सर आपको पेपर बनाना है, या किसी भी टीचर को कहोगे, तो पूरी किताब में कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने लायक होते हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि हाँ मैं इस क्वेश्चन में बच्चे को फंसा दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में हमने रखा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी चीट शीट में हमने डाले हुए हैं, राइट है क्या। अभी इस राउंड में जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, आप मिसलेनियस को और एग्जांपल्स को छोड़ सकते हैं, राइट है क्या, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी करना ही करना है चीट शीट का इस्तेमाल करके। चीट शीट कैसी है भैया, हमने ये चीट शीट बना रखी है। किसी भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आप किसी भी टीचर से दुनिया में कहोगे कि भैया आप पेपर बना दो, तो इन क्वेश्चंस के अलावा पूछने लायक क्वेश्चंस ही नहीं है एनसीईआरटी में। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने चीट शीट में डाल दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डाउनलोड कर लेना। चीट शीट से क्या फ़ायदा होगा, चीट शीट से फ़ायदा ये होगा कि भाई जैसे आप 2-2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो लेट्स से अगर पहला चैप्टर करने के लिए, मतलब पहले चैप्टर को सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए आपको 2 दिन चाहिए, चीट शीट की मदद से 1 दिन में ही काम हो जाएगा। या इंटीग्रेशन को करने के लिए 5 दिन चाहिए, तो चीट शीट की मदद से 2.5 दिन में ही काम हो जाएगा। तो ये फायदा है चीट शीट का। तो एक ये दे रहा हूं आपको मैं। अच्छा, इसमें एंड में आता है 10 रूल। सो बेसिकली 5 हो गया, 15 हो गया। 10 रूल में क्या है कि लास्ट 10 डेज में कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई सैंपल पेपर नहीं, कोई फैंसी किताबें नहीं, सिर्फ PYQ की किताब। इस साल की हो तो बहुत अच्छी बात है, पिछले साल वाली भी हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो बेटर है कि आपके पास लेटेस्ट PYQ हो, अदरवाइज आप किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं, फोटोस्टेट वगैरह जो भी आप करते हैं, जैसे भी करते हैं। भाई आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। 2024 और 25 मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 साल के PYQs करने हैं आपको, डेट्स इट। लेकिन आपको करने सारे चैप्टर्स के हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बच्चा अगर ऐसा है कि 10 साल के PYQ कर रखे हैं लेकिन कर 2 चैप्टर के रखे हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 2 साल के PYQ कर लो, लेकिन कर लो सारे चैप्टर के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप 2 ही साल के करोगे ना, तो 1 दिन में आप लगभग 2 चैप्टर खत्म कर पाओगे, जो छोटे चैप्टर्स हैं। या फिर जो बड़ा चैप्टर है उसमें पूरा 1 दिन लग जाएगा, मतलब वही 2-2.5 घंटे आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। ये करना है आपको फर्स्ट राउंड। जब आप इतना कर लोगे ना बच्चों, आप मेरे पास खुद कमेंट करके आओगे कि सर इतना हो गया, अब सेकंड राउंड की स्ट्रेटेजी बताइए। सेकंड राउंड में आप फर्दर हम ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे, भाई आप नेक्स्ट 2 ईयर्स के PYQs कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, तो वो बात सेकंड राउंड की करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक तो ये तो प्लान A खत्म हो गया। अब प्लान B जो है वो क्या है उसको देख लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन पढ़ना आपको ही है, पेपर आपको ही अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में स्कोर आपको ही करना है। अब मैं प्लान B के बारे में बता रहा हूँ। प्लान B थोड़ा सा फॉलो करने में बड़ा सिंपल है। प्लान B बेसिकली जो 2-2-1 बता रहा है, तो प्लान B कह रहा है कि भैया अगर आप 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं 2 दिन के लिए, तो आपका एक चैप्टर जड़ से खत्म हो जाएगा, राइट। 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं 2 दिन में, एक चैप्टर जड़ से खत्म हो जाएगा। कैसे, जैसे आप डे 1 क्या करोगे, आप किसी भी चैप्टर में, है ना, जैसे जो चैप्टर आपका कंप्लीट है उसमें 30 मिनट में चैप्टर वाइज क्विक थ्योरी रिवीजन, राइट। ये हमने एक पैकेज बनाया हुआ है रिवीजन एंड मार्क्स बूस्टर बैच के अंदर। तो उसकी एक छोटी मोटी सी फीस है, मतलब एक बुक की वैल्यू की कॉस्ट होगी, लेकिन ये है बहुत इफेक्टिव कि 30 मिनट से के अराउंड में आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। फिर आपने 2 घंटे लगा के उसके सारे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। ये डे 1 में काम निपटा दिया आपने, ठीक है, कि आपको ये क्विक थ्योरी रिवीजन वीडियो है उससे आपने क्विकली चैप्टर रिवाइज कर लिया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी रिवाइज कर ली, और फिर सीधा सारे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपने खटाखट जो है वीडियो से कवर कर लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, तो ये देखिए जरा बच्चों, ये क्विक थ्योरी रिवीजन का फोल्डर है RMBB के अंदर, है ना, रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच के अंदर। 40 मिनट में पहला चैप्टर खत्म, 17 मिनट में दूसरा चैप्टर खत्म, 30 मिनट में तीसरा चैप्टर खत्म। ये सारे के सारी वीडियोस में क्या है कि भाई आपको क्विकली सारे के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, थ्योरी सब रिवाइज करा देंगे। जैसे ही किसी भी चैप्टर का आपने क्विक थ्योरी रिवाइज किया, नेक्स्ट आप पहुंच जाओ उसी
के नीचे एक फोल्डर है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। जैसे यहाँ पे आप शायद आपको दिख पा रहा होगा 2 घंटे 15 मिनट में सारे रिलेशन फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म, राइट है क्या? 40 मिनट में चैप्टर 2 आईटीएफ के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म। मतलब टाइम वेस्ट की गुंजाइश ही नहीं है। 1 घंटे में मैट्रिसेस के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म, है ना? ऐसे ही सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? तो ये तो पहले दिन है ना, जो कोई भी चैप्टर आप उठाओगे तो डे 1 पे तो आप क्या करोगे, क्विक थ्योरी रिवीजन प्लस एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटा दोगे। उसी चैप्टर से दूसरे दिन क्या करोगे आप, लगभग 45 मिनट्स के अंदर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एजर्शन रीजन खत्म कर दोगे, राइट है क्या? और फिर 2 घंटे लगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी खत्म कर दोगे उसी चैप्टर के, ठीक है ना? तो आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे आप फर्दर जाओगे तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का फोल्डर है, राइट? तो किसी किसी चैप्टर में जैसे कम एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे आधे घंटे में इसके एमसीक्यू खत्म हो रहे हैं, 40-35 मिनट में इसके एमसीक्यू खत्म हो रहे हैं। मैट्रिसेस से ज़्यादा एमसीक्यू पूछते हैं तो उसमें 56 मिनट लगेंगे आपके, राइट? कंटिन्यूटी में कम एमसीक्यू पूछते हैं तो उसमें आधा घंटा लगा हुआ है। एओडी से भी कम एमसीक्यू पूछते हैं, इंटीग्रेशन से भी थोड़े ज़्यादा एमसीक्यू पूछते हैं तो 1 घंटा लगाना पड़ेगा आपको। तो जहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, जैसे 3D और वेक्टर से भी ज़्यादा एमसीक्यू पूछते हैं तो 1-1 घंटा लगाना पड़ेगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म करने के लिए। उसके बाद आपका पीवाईक्यू का फोल्डर आ गया, है ना? सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू 2 घंटे लगा के खत्म, 1 घंटा लगा के इसका खत्म। मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आधे घंटे में खत्म, डिटरमिनेंट्स के 1 घंटे में खत्म। कंटिन्यूटी में आपको 1.25 घंटे लगाने पड़ेंगे, राइट है? एओडी में आपको लगभग 1.5 घंटे करीबन लगाने पड़ेंगे। तो ये हमने एक पैकेज बना रखा है जिसमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको कंपाइल कर दिया है बेसिकली। सो ये डे 2 में आपको खत्म हो गया। तो राउंड 1 में लगभग आपको 25 दिन लगेंगे और आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्विक थ्योरी रिवीजन, ये खत्म हो जाएगा। फिर राउंड 2 में आप आरएमबीबी के अंदर, ये भी आरएमबीबी के अंदर ही है, राइट? ये भी आरएमबीबी के अंदर ही है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस ये कर लोगे आप, है ना? सेकंड राउंड में जो आपके पास टाइम मिलेगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लिए, और टाइम मिलता है तो आप एडिशनल पीवाईक्यूज कर सकते हैं, और टाइम मिलता है तो एडिशनल एग्जाम्पलर क्वेश्चन मिलते हैं, है ना? वो कर सकते हो आप। तो ये पूरा का पूरा हमने एक पैकेज बना दिया है। और आरएमबीबी की फीस कितनी है? ओनली 799 रुपीज़, ठीक है ना? मतलब लगभग 500-600 GB का कोर्स है, इतना तो स्ट्रीम करने की हमारी कॉस्ट आ जाती है। सो आपके लिए मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट बुक की प्राइस पे ये 799 में आप आरएमबीबी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बी हो गया, मतलब प्लान बी हो गया। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, प्लान ए से आप करना चाहते हो प्लान ए से कर लो, प्लान बी से करना चाहते हो प्लान बी से कर लो, बट कर लो। और आरएमबीबी आपको हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा विद्यावाइज ऐप का और विद्यावाइज वेबसाइट का, तो 799 में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और कोई क्वेरी है, मान लो आरएमबीबी के रिगार्डिंग अभी भी कोई क्वेरी बची हुई है, सो 8077303359 इस नंबर पे आप कॉल करके भाई अपनी क्वेरी पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये क्वेरी है, राइट है क्या? तो बच्चों पॉइंट ये है कि दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप प्लान ए के तहत भी चल सकते हो, आप प्लान बी के तहत भी चल सकते हो। दोनों से ही 30 डेज में आप 90+ के बहुत क्लोज चले जाओगे, राइट है क्या? मतलब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड राउंड में जब हम लोग ऑलमोस्ट फरवरी में एंटर कर चुके होंगे, उस टाइम पे हमारे पास 10-15 दिन होंगे, उसमें हम वो चीज़ें करेंगे जो हम लोग थोड़ा सा और एड ऑन प्रैक्टिस करेंगे, राइट है क्या? कि भाई चलो ठीक है, इतना तो हमारा हो गया, अब 90+ की तो तैयारी होगी, अब 95 की करते हैं, ठीक है ना? सो वो आज से बेटर होगा। तो चैनल पे बने रहिएगा बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि प्लान ए या प्लान बी में से आप कोई ना कोई एक प्लान जरूर फॉलो करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आपकी कौन सा प्लान फॉलो करने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आरएमबीबी है, चाहे एनसीईआरटी चीट शीट है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल पे बने रहिए क्योंकि बैक टू बैक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, एजुकेशनल, सभी तरह का कॉन्टेंट मैं बैक टू बैक लेके आ रहा हूँ। तो लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।